को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आ जाएगा तो व्लॉग बना ही लेते हैं। और आज की स्टोरी ये है कि मेरी प्रेजेंटेशन भी है, और अगर प्रेजेंटेशन में किसी ने मेरी वीडियो बना ली तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ी सी डाल लेंगे। और पता नहीं क्यों नहीं बनाया इतने अरसे से व्लॉग, लेकिन आज बनाते हैं। और ये सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यूनिवर्सिटी की एंट्री है। वो यूनिवर्सिटी बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ से मतलब हम लोग एंटर होगी, ये पहली जो जगह आती है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना होता है सुबह सुबह। ये अभी मेरे पीछे स्पोर्ट्स एरिया है, और पूरा स्पोर्ट्स वीक गुजर गया है जिसमें मुझे जहमत नहीं हुई कि मैं कोई व्लॉग बना लूँ। बाकी साइबर जो है हमारी, वो फ़ाइनल जीत गई है कल बैडमिंटन का, इतना मुझे पता चला है। बाकी आज भी कुछ फाइनल्स हैं फ़ुटबॉल के, और बहुत जीतूँगे, लेकिन वो भी मैं नहीं दिखाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरी प्रेजेंटेशन है। तो जब तक वाम आती है बाकी सारी हमारी प्रेजेंटेशन इसी क्लास में होगी। तो मैं बताता हूँ पिछले 1-2 वीक्स में क्या हुआ है, मैं क्यों इतना ज़्यादा ऑफलाइन था। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने हैकाथॉन में अप्लाई किया था, साइबर हैकाथॉन में फ़ाइनल तक नहीं पहुँचे, उससे पहले तक हम लोगों ने सारे राउंड क्लियर कर लिए थे। बाकी हमारे पेपर्स भी हुए थे मिड्स, वो ख़त्म हो गया, फाइनल्स आ गए। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स थे, प्रेजेंटेशंस थी, आज भी एक प्रेजेंटेशन है। तो आज वैसे ही मुझे ख्याल आया कि मतलब यूट्यूब पे इतना टाइम हो गया कोई वीडियो ही नहीं डाली, तो आज इंशाल्लाह एक डालेंगे। और बाकी अगर कोई अवाम आती है तो अवाम से भी पता करते हैं कि क्या सीन चल रहा है। वैसे मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, बहुत ही जल्दी। बस मेरी क्लास में एक और बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा नहीं बैठा हुआ, बड़ा बैठा हुआ है, मेरे से बड़ा, और हमारे रिस्पेक्टेड एक भाई बैठे हुए हैं। तो फेसबुक के बारे में कोई चीज़ है तो फेसबुक के सर्वर में है, अगर व्हाट्सएप की चीज़ है तो वो व्हाट्सएप के सर्वर में, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज डेटा है। तो जब हम लोग वेब 3.0 में आएंगे तो यहाँ पे हमारा चीज हर चीज ब्लॉकचेन पे आ जाएगी और वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? और जिसे अभी पहले भी रिबा ने एक्सप्लेन किया है, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग अपनी प्राइवेसी को इंश्योर कर सकें और हर चीज के ओनर हम लोग खुद हों। अगर अभी हम लोग कोई चीज क्रिएट भी कर लेते हैं तो जब तक वो डिसेंट्रलाइज नहीं है उसके दरमियान में डिफरेंट वेंडर्स आ जाते हैं, जैसे फेसबुक का वेंडर आ जाता है, गूगल आ जाता है, कोई भी आ सकता है। तो फिर एक तो हमारा फाइनेंशियली हमें लॉस हो रहा है, उसके बाद हमारी प्राइवेसी नहीं है, और उसके बाद हमारी अगर कोई पोस्ट है, अगर वो हम लोगों ने मार्क जगरबर्ग के खिलाफ कर दी है और वो पोस्ट हम लोगों ने फेसबुक पे की है, तो वो पोस्ट से वो लोग कभी भी डाउन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होगी और ओनरशिप हमारे पास होगी तो फिर कोई भी उसको कभी भी डाउन नहीं कर सकेगा। और हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू, जिसका मैंने बताया। और डिफरेंट तरह की हमारे पास ब्लॉकचेन होती हैं। अभी जो हमारी सबसे बड़ी ब्लॉकचेन चल रही है वो इथेरियम। अब सर सिक्योर वेब और सिमेट्रिक वेब क्या चीज है? अभी जो हमारा करंटली जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो हमारा सर्च सिस्टम चल रहा है, इसमें हमारे पास सिक्योर वेब नहीं है, हमारी बैक ट्रैकिंग होती है, हम कुकी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज अभी गूगल पे सर्च कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम उसका ऐड फेसबुक पे भी आ रहा होगा, उसका हमारे पास ऐड हमें यूट्यूब पे भी आ रहा होगा, क्योंकि हमारी कुकीज को वो मैनेज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी बैक ट्रैकिंग हो रही है। अब जो कॉन्सेप्ट है सिक्योर सर्च में क्या होगा? जैसे अभी हम लोगों का ब्रेव ब्राउजर आया है, ब्रेव ब्राउजर में हम कोई भी चीज आइडेंटिफाई कर, कोई भी चीज अगर हम सर्च करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी उसमें नहीं आती, उसमें हमें अपना लॉगिन नहीं डालना पड़ता, आईडी नहीं डालनी पड़ती। अभी जो हमारे पास करंटली अगर हम लोग क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो वहां पे हमारी एक आईडी बनी हुई है, उस आईडी से हमें नुकसान नहीं होता है कि उन्हें हमारी पर्सनैलिटी की जजमेंट हो सकती है, उनको हमारे पास सारा हमारा डाटा उनके पास जा रहा होता है। और दूसरी चीज अब हमारे पास अगर हम लोगों ने देखनी है वो सिमेंटिक वेब है। अभी जो हमारी करंटली जो हमारा वेब सिस्टम चल रहा है वो सिंटैक्स पे चल रहा है। सिंटैक्स और सिमेंटिक में क्या फर्क है? सिंटैक्स की तरह हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते कोई भी, उसमें जो हमारा अगर हम लोगों ने हैश इंक्लूड डाला सी प्लस प्लस में, वो हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स और सिमेंटिक क्या है? जो चीज का मतलब होता है, अगर हम लोगों ने कोई कोड लिखा है उसमें कोई ना कोई उसकी लॉजिक बनती है, वो चीज सिमेंटिक है। और सिमेंटिक वेब जो हमारी होगी इसमें सबसे ज्यादा ये किस तरह काम करेगी? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी। जो हम चीज सर्च कर रहे हैं वो काम अब सारा सिंटैक्स के थ्रू नहीं होगा, उसमें फिर हमें लाजमी नहीं है कि हम लोग एग्जैक्टली उसका www डॉट की डालें या ना डालें। तो इसके लिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ जाएगी। और ये जो परमिशन लेस सिक्योरिटी है ये हमारी इंश्योर कर रहा है। अभी अगर हम लोग करंटली देखें जो हमारी ट्रांजिशन हो रही है, जिसमें अगर हम लोग अपना सर्च इंजन यूज करें DuckDuckGo, तो उसमें हमारे पास परमिशन लेस और ट्रैकिंग लेस हमारे पास सिक्योरिटी है। उसके बाद सर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास कनेक्टिविटी और उबिक्विटी है। अब कनेक्टिविटी क्या चीज है? अभी हमें हर चीज के लिए कनेक्ट करना, अगर हम लोग किसी भी चीज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता है। अनलिंकेबिलिटी क्या होता है? तो ये उबिक्विटी, अनलिंकेबिलिटी सर अनलिंकेबिलिटी हमारी कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से लिंक नहीं होती। उसका बेनिफिट नुकसान फायदे क्या होते हैं? सर अनलिंकेबिलिटी का ये फायदा है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज फर्ज कर हम लोगों ने
यूट्यूब पे रखी हुई है, तो उसमें फिर सिर्फ एक ही वेंडर अगर हम लोग अनलिंक उससे कर देंगे तो फिर हमें उसमें गूगल की जरूरत नहीं होगी, एक ही वेंडर आ जाएगा। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को लिंक करते हैं तो उसमें वेंडर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जितने ज़्यादा वेंडर्स होंगे उतनी हमारे फाइनेंशियल लॉसेस होंगे और उतनी हमारी प्राइवेसी का इशू भी होगा। सर अगर अभी इसमें हम लोग को देख लें कनेक्टिविटी, अब जब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में जब नेटवर्क आए थे, नेटवर्किंग का स्टार्ट जब हुआ था तो उस वक्त डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं कर सकती थी, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ सिस्टम आया जैसे IBM के कंप्यूटर थे वो सिर्फ IBM की डिवाइसेस IBM को IBM कन्वर्ट कर सकती थी, उसके बाद एप्पल की सिर्फ एप्पल के साथ कनेक्ट हो सकती थी। लेकिन उसके बाद फिर इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आ गया OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, नेटवर्किंग से अगर हम एग्जांपल लें तो अब हम हर चीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इधर अगर हम लोगों ने वेब 3.0 को अगर हम लोग बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो आपस में अगर हमने हर चीज़ को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों के पास ब्लॉकचेन आ जाएगी, और ब्लॉकचेन को हम लोगों ने किसे इंश्योर करना है, उसके लिए हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या चीज होती है, अगर हमने किसी भी चीज को आपस में कनेक्ट करना है या हम लोगों की कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो वो हम लोगों ने कोड की सूरत में एक मुआहिदा, अगर हम लोग अपनी आम लैंग्वेज में बोलते हैं एक मुआहिदा होगा, तो वो मुआहिदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको हम लोग कोडिंग की लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये इसके फायदे भी हैं, अब हर चीज लोगों की जब चीज ब्लॉकचेन पे आ जाएगी तो वो आपस में कनेक्ट इजीली हो जाएगी हमारी हर चीज। यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग क्या होती है सर? यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग में सर उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि सर हर जगह पे हर चीज हमेशा के लिए अवेलेबल होगी और वापस में हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे हर टाइम, बगैर हमें ज्यादा कोई चीजें उसमें लिंक नहीं करनी पड़ेंगी। सर ये ट्रांसपेरेंसी इसमें हमारी बढ़ जाती है यूबीक्यूटस अगर हम लोग करें। सर आगे कंक्लूजन के लिए मैं तस्वीर लूँगा। तो ये जो अभी तुम लोगों ने देखी है ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, थोड़े बहुत क्लिप्स। प्रेजेंटेशन इससे भी ज़्यादा अच्छी हुई थी, मेरे पास कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और बस खैर है। बाकी फिर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ये देखो ये कि आज तक यूनिवर्सिटी में इसी से का मैं नहीं पता चला, पहले हमें लगता था ये हॉस्पिटल है, लेकिन ये हैं ज़ेब साहब। ये ज़ेब साहब आपने हमारे पहले भी ब्लॉग्स में देखे थे शुरू में भी, और अभी मैं और ज़ेब साहब जा रहे हैं F10, हमें कोई काम है उधर, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो व्लॉग इधर ही एंड कर देंगे। ठीक है ज़ेब साहब, बाकी ज़ेब साहब को हम डिटेल इंटरव्यू करेंगे जो ही हमारे पेपर आने वाले फाइनल, उसके बाद और फिर ज़ेब साहब आपको बताएंगे कि एक सेमेस्टर बाद यूनिवर्सिटी कैसी लगती है इंशाल्लाह। हम यूनिवर्सिटी के बाहर आके ज़ेब साहब हमारे लिए इन टाइप कर रहे हैं F10 जाने के लिए, और बाहर से बड़ा अच्छा माहौल है। ये वो हमारे पुलिस वाले खड़े, सारा सीन फिट है। बस इंशाल्लाह जिस तरह के भी व्लॉग बन गया बड़े अरसे बाद में है, मुझे कॉन्फिडेंस भी लो था, पता भी नहीं था व्लॉग किस तरह बनता था। तो बस जो भी है यही है, लाइक करो, कमेंट करो, और अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहें। और बाकी ये भी एक एरिया है हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर वाला, तो ये बाहर वाला एरिया वैसे अब तक नहीं देखा होगा।